जब समय का प्रवाह मनुष्यों की पहुंच से परे था, हिमालय की एक गहरी, शीतल और शांत गुफा में एक दिव्य संकल्प आकार ले रहा था। महर्षि वेद व्यास ने निश्चय किया था कि वे मानव इतिहास के सबसे महान महाग्रंथ महाभारत को लिपिबद्ध कराएंगे। यह केवल एक कथा नहीं थी, बल्कि युगों का दर्पण थी। पर इतना विशाल ज्ञान स्वयं लिखना संभव नहीं था। उन्हें एक ऐसे लेखक की आवश्यकता थी जिसकी बुद्धि तेज, ध्यान अडिग और लेखन शक्ति दिव्य हो। तब व्यास ने गणेश का स्मरण किया और गणेश तुरंत उनके सामने प्रकट हुए। गणेश ने व्यास के सामने एक शर्त रखी, आप कथा बिना रुके सुनाएंगे। व्यास ने प्रत्युत्तर दिया, और आप तब तक नहीं लिखेंगे जब तक अर्थ पूरी तरह समझ न लें। यह पहली अनकही घटना थी, दो दिव्य चेतनाओं का ऐसा बौद्धिक संकल्प जो मानव बुद्धि से परे था। लेखन आरंभ हुआ। उसी क्षण दीपक की लौ स्थिर हो गई, मानो समय स्वयं थम गया हो। तभी दूसरी अनकही घटना घटी। गणेश की कलम टूट गई, पर गणेश तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपना दांत तोड़कर उसे कलम बना लिया, ताकि लेखन जरा भी बाधित न हो। यह त्याग और संकल्प का अद्वितीय प्रतीक था। तभी तीसरी घटना उभरी। जब भी व्यास किसी कठिन मोड़ पर पहुंचते, गणेश का ध्यान इतना गहरा हो जाता कि गुफा के भीतर एक गूढ़ नाद गूंजने लगता। यह ध्वनि मानो स्वयं ब्रह्मांड का साक्ष्य थी कि यह महाकाव्य किसी सामान्य उद्देश्य से नहीं लिखाया जा रहा। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ी, चौथी घटना सामने आई। गणेश की लेखनी से हल्का प्रकाश निकलने लगा। दांत की वह कलम पत्थर की सतह पर चलते हुए ऐसे चमक उठती जैसे अग्नि की ज्वाला स्वयं शब्दों में उतर रही हो। वह प्रकाश गुफा को ही नहीं, कथा के भावों को भी प्रकाशित कर रहा था। पांचवीं घटना तब हुई जब व्यास धर्म और कर्म के गहन संवादों का वर्णन कर रहे थे। इस समय गणेश के ध्यान की स्थिरता इतनी गहरी हो गई कि आसपास का समय मानो धीमा पड़ गया। दीपक की लौ हिलना बंद हो गई, हवा स्थिर हो गई और शब्दों के बीच का मौन असाधारण रूप से गाढ़ा हो उठा, मानो कथा समय की सीमाओं से परे जाकर कही जा रही हो। छठी घटना और भी रहस्यमयी थी। जब व्यास कुरुक्षेत्र के आरंभिक संकेत सुनाने लगे, गुफा की दीवारों पर सूक्ष्म छायाएं बनने लगीं। वे छायाएं किसी अदृश्य चित्रण की तरह युद्ध के दृश्य दिखा रही थीं। रथ, शंख, धनुष और सैनिक, सब कुछ धुंधले प्रकाश में उभरने लगा। गणेश हालांकि लिखते रहे, पर व्यास जानते थे कि महाभारत केवल शब्दों में नहीं, ऊर्जा में भी प्रकट हो रही है। सातवीं घटना व्यास की यौगिक बुद्धिमत्ता से जुड़ी थी। जब भी उन्हें आगे कथा बुनने का समय चाहिए होता, वे जानबूझकर जटिल श्लोक बोलते। गणेश अर्थ समझने के लिए रुकते, और इस ठहराव में व्यास अपने मन में अगले अध्याय का निर्माण पूरा कर लेते। इस अद्भुत विराम चातुर्य से लेखन की धारा कभी नहीं टूटी। आठवीं घटना तब प्रकट हुई जब गणेश की लेखनी इतनी तीव्र गति से चलने लगी कि गुफा की हवा में एक हल्का चक्रवात बनने लगा। ऐसा लगता था मानो समय खुद रुककर गणेश के लिए रास्ता साफ कर रहा हो। व्यास ने महसूस किया कि गणेश के भीतर दिव्य स्मृति का अथाह सागर जाग चुका है। नवमीं घटना भावनाओं की गहराई से जुड़ी थी। जब व्यास ने द्रौपदी के अपमान, कर्ण के संघर्ष और भीष्म के व्रत का वर्णन किया, गुफा में एक अद्भुत करुण नाद गूंज उठा। दीपक की लौ कांप उठी। ऐसा प्रतीत हुआ मानो प्रकृति स्वयं इस पीड़ा को महसूस कर रही हो। 10वीं और सबसे रहस्यमयी घटना तब घटी जब व्यास एक लंबे विराम में डूब गए। जैसे ही उनकी आवाज थमी, गुफा में गहन अंधकार उतर आया। फिर उसी अंधकार में गणेश की आंखें हल्के देव प्रकाश से चमक उठीं। उन्होंने मौन संकेत किया कि व्यास आगे बढ़े, और उसी क्षण पूरे स्थल में एक दिव्य स्पंदन फैल गया, मानो ब्रह्मा का आशीर्वाद पृथ्वी पर उतर आया हो। इसके बाद व्यास ने अंतिम श्लोकों का उच्चारण किया और गणेश ने शांत, स्थिर लेखनी से अंतिम पंक्ति उकेरी। गुफा में फैला प्रकाश धीरे धीरे शांत हो गया, जैसे ब्रह्मांड स्वयं इस ग्रंथ के पूर्ण होने पर नतमस्तक हो। व्यास और गणेश दोनों ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में एक ही अनुभूति थी, यह ग्रंथ आने वाले युगों को दिशा देगा, मानवता के धर्म और कर्म का दर्पण बनेगा। इस कथा की सीख सरल पर गहन है। सृजन तब दिव्य बनता है जब उसमें अहंकार नहीं, केवल उद्देश्य हो, और जब बुद्धि तथा प्रेरणा एक होकर कार्य करे, तब असंभव भी सहज संभव हो जाता है। अगर आपको ऐसी दुर्लभ पौराणिक कथाएं पसंद आती है
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।